हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोगों को उत्सर्जन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया था कल। उत्सर्जन जो कल पढ़ाया गया था उसके बारे में हम कल एक टॉपिक का वीडियो हमें कुछ कर दिए थे, डाल दिए थे फर्स्ट पार्ट। आप उत्सर्जन का ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत सा क्लास है, अगर नहीं देखे तो आप पहले मेरे चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर के उसमें अंदर जाइए और उसके बाद उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो पहला देखिए, मूत्र की जो बनावट होती है, मूत्र की बनावट, जो मूत्र में जल रहता है, यूरिया रहता है तथा सोडियम क्लोराइड रहता है। सोडियम क्लोराइड मतलब होता है NaCl, जिसको हम बोलते हैं काची नमक बोलते हैं। 80 से 100 ग्राम प्रोटीन, यानी 80 से आप 100 ग्राम लगभग प्रोटीन खाइएगा तो उसमें से 95% जल एवं ठोस यानी यूरिया 4% मिलकर के उतना तक रहता है। जब आप प्रोटीन का करते हैं 80 से 100 ग्राम तक सेवन था। यूरिक अम्ल जो हम लोग को मूत्र में पाया जाता है वो रक्त में लगभग 200 mg से 300 mg में लगभग में प्रत्येक 100 ml में होती है। मतलब कि अगर आप 100 ml रक्त रखे हुए हैं, कितना ml जी? 100 ml रक्त है तो उसमें से 2 mg से 3 mg उसमें कुछ रहेगा, यूरिया रहेगा। प्रत्येक दिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल हम लोग मूत्र की मदद से बाहर निकालते हैं। यानी हमेशा हर दिन कितना 1.5 से लेकर के 2 ग्राम तक यूरिक अम्ल को हम लोग शरीर से बाहर निष्कासन करते हैं, माने निकाल दिया जाता है यूरिक को पेशाब की सहायता से। अब इसके बाद आइए हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता कुछ है, इसके बारे में पढ़िए। जैसे आप एग्जाम में इसे हीमोडायलिसिस पूछेगा नहीं, मगर आपको जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं में इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसी को व्यक्ति को मधुमेह या अधिक रक्तचाप मतलब बीपी हाई हो जाना, अधिक रक्तचाप किसको बोलते हैं? बीपी हाई हो जाने या किसी कारण किडनी के बगल में चोट लग जाने से किडनी को खराब हो जाना। तो जब किडनी खराब हो जाता या कोई व्यक्ति ज्यादा दारू पीता तो उसका किडनी कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस स्थिति में उसका जो किडनी है अपशिष्ट पदार्थों को सही तरह से छान पाता नहीं है। तो नहीं छान पाता है तो उसी को फिर कृत्रिम तरह से, यानी कि सब डॉक्टरों लोग ने एक कृत्रिम तरह से एक डायलिसिस बनाया है, यानी कुछ बनाया है, वृक बनाया है, जिसको हम बोलते हैं किडनी डायलिसिस। कृत्रिम का मतलब होता कुछ कि वे वस्तु जो प्राकृतिक ने नहीं दिया है उसको मानव ने बनाया है, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम। तो हीमोडायलिसिस किस स्थिति में काम करता है? विशेष परिस्थिति मतलब कोई जो ज्यादा सीरियस है, इसमें कोई किया जाता है कि हमेशा आदमी को मूत्र के लिए, यानी कि उसको शरीर के रक्त को शुद्ध करने के लिए उसको बार बार हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एडमिट करके, और उसको में लगा करके हाथ में और उसको शुद्ध किया जाता है। अब देखो शुद्ध कैसे किया जाता है, इसमें देखिएगा कि विशेष परिस्थिति में मधुमेह समझ में आता तुम लोग के जी? नहीं ना? मधुमेह किसे कहते हैं? जय को देखो, आप लोग शुगर के बीमारी नाम सुने हैं? हाँ। उसी को कहा जाता है मधुमेह। अधिक रक्तचाप यानी बीपी हाई हो जाना, किसी को चोट होने का, जैसे आप कहीं पे खेलने उलने गए, कस के चोट लग गया, किसी से तुमको बांस से मार दी लड़ाई में, किडनी उडनी खराब हो गया, तो उसके कारण वृक्क का कार्य नहीं करता है। वृक्क जब कार्य नहीं करता है तो अधिक मात्रा में जल, खनिज, यूरिया को बाहर निकालता है। जैसे हमारा जब वृक्क था उस समय हमारे शरीर में हमारे शरीर में पेशाब उसाब जितना भी अपशिष्ट पदार्थ को छान कर अलग करता था और रक्त को शुद्ध करके चारों तरफ शरीर में कुछ करता था, फैला देता था। मगर मेरे शरीर में वृक्क खराब हो गया, यानी किडनी के कुछ हो गया, खराब हो गया, तो अब शुद्ध करने का काम कौन करेगा? जैसे आप बताइए, आपका घर में कोई गर्जियन है, गर्जियन के किसी कारणवश से कुछ दिक्कत हो गया, वो चल गया, घर से बाहर भाग हो गया, तो आपका घर कौन चलाएगा? कोई चला पाएगा नहीं, उसके चलाने के लिए आप जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, किसी को नहीं। तो वृक्क जब आपको खराब हो गया तो उसके लिए साइंटिफिक रूप से एक मशीन बनाया गया, डायलिसिस मशीन, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। क्या बोलते हैं उसको? हमें कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क कैसे काम करता है? जो देखो यहाँ पर कृत्रिम वृक्क में आपको एक हाथ ले लिया जाता है
हाथ में धमनी में एक को जोड़ दिया कुछ ही, उसमें से पाइप जैसा धमनी में जोड़ दिया जाता है, नस जैसा रहता है, आई जोड़ देता है किसमें, शीरा में। धमनी से उसमें से रक्त को ले जाता है और रक्त लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, उसको ला करके यहाँ से पंप करता है कस को, इसको स्पीड में यहाँ पर भेजा जाता है प्रतिक्रम करके, यहाँ पर ही डायलाइजर करता है, उसको रक्त को पूरी तरह से शुद्ध करता है और फिर इसको बाद यहाँ पर आके भेज देता है। और फिर इसको दबाव तंत्र के कारण जो भी रक्त उक्त में कुछ भी दिक्कत यहाँ से बाहर कुछ कर देता है, निकाल देता है और फिर शीरा की सहायता से इसको शरीर में आपस फिर से भेज दिया जाता है, शीरा की सहायता से आपस में शरीर में उसे भेज दिया जाता है। देखो यहाँ पर मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है, जिसको हम बनाए उसको कृत्रिम बोलते हैं। धमनी से रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस पर निकाला जाता है और फिर शीरा की सहायता से वापस भेज दिया जाता है। यही 15-10 दिन के पर यह कार्य हमेशा कराना पड़ता है। जिसका किडनी खराब हो गया उसके लिए हॉस्पिटल में जाके हमेशा यह प्रक्रिया होते रहती है। ये कृत्रिम तरह से बनाया जाता है, जिसको किडनी खराब हो गया उसको। अगर आशा होगा कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर है और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। जय हिंद।